हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, है ना, उनका एक एक कर जो है रियल नंबर का एक्सरसाइज ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है ना। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1C का और जो क्वेश्चन बच गए थे पिछले क्लास में, जिन्हें बताना बाकी था, उन सारे क्वेश्चन को एक एक कर लिया गया है। आपका RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है दोस्तों, क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ 1 से लेके 10 तक कुछ नंबर दिए गए हैं और आपको क्लासीफाई करना है इनमें रैशनल नंबर कौन है और इरेशनल नंबर कौन है। उसके बाद आपको रीज़न बताना है, ठीक है ना, कि आखिर ये है तो क्यों है। तो आपने जाना था कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं दोस्तों, जो P/Q के फॉर्म में हो और P/Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और साथ साथ में आप ये भी पढ़े थे कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि इरेशनल नंबर के बारे में आपको पढ़ाया गया था कि यह तो ना तो टर्मिनेटिंग हो, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं दोस्तों और ना ही ये रिपीट करते हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। साथ साथ में, है ना, जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। जिनका परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, ना परफेक्ट स्क्वायर निकले, तो वो सारे के सारे नंबर क्या थे दोस्तों, इरेशनल नंबर थे। अब इसके बेसिस पे अब हम लोग क्लासीफाई करना शुरू करते हैं। जो पहला एग्जांपल है दोस्तों वो है 3/81। जब इसको क्रॉस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया दोस्तों 1/27। और 1/27 तो देखिए 1 का परफेक्ट 1 तो 1 ही रहेगा दोस्तों, लेकिन 27 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3। क्यों? क्योंकि 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ गया। तो 1 3 बाहर आया, 1 3 रूट के अंदर ही रह गया। तो बताइए दोस्तों ये अब आपका नंबर कैसा नंबर है। तो आपने बोला सर दिस इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, आपने रीज़न भी बताया क्यों है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट आइए 361। अगर आपको नंबर याद होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो 361 जो होता है दोस्तों वो 19 का स्क्वायर होता है। नहीं, अगर जिनको प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 और 8 17, यहाँ से फिर से 19, 1 9 7 16 और 361 देखे दोस्तों। तो 361 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 19 का। तो यहाँ से 19 निकला और 19 बाई कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जहाँ 19 एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये तो रैशनल नंबर हो गया सर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इसको बोलेंगे कि दिस इज़ अ रैशनल नंबर। अब आप देखिए 21। तो 21 को आप कैसे भी करें सर, तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हुआ, है ना। दिस इज़ है ना नॉट अ परफेक्ट, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आइए, अगर आप ध्यान से देखें तो 1.44 है, तो 1.44 रहने दीजिए, पॉइंट हटाएं दोस्तों, पॉइंट के बदले 1 पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 शून्य दीजिए। तो फाइनली आपका फ्रैक्शन आ गया कन्वर्ट होके 144/100। और जिनको याद होगा तो 144 जो होता है दोस्तों वो 12 का स्क्वायर होता है, जबकि 100 को लिख सकते हैं 10 × तो पेयर बना तो एक रूट से बाहर, फिर नीचे में पेयर बन गया तो रूट से बाहर, ये P/Q के फॉर्म में आ गया दोस्तों। और Q डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये दरअसल कैसा नंबर है दोस्तों, रैशनल नंबर। तो ये आपका एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आप पढ़े थे क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, रैशनल एंड इरेशनल इज़ ऑलवेज इरेशनल। नहीं, तो ये क्या है, इरेशनल है। सिंस क्या पढ़े थे आप, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारा बेसिक आपको बताया गया है
कि कभी भी एक रैशनल और इरेशनल अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो जो आंसर आता है इंटायर टर्म वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। अब आइए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हाँ, अब ये नंबर है 4.1276, तो पॉइंट के 4 अंक तक गया और उसके बाद ये कट गया। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर ही तो होते हैं, रैशनल नंबर है। क्यों? इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22/7 ये तो p/q के फॉर्म में है, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए ध्यान से। पॉइंट के बाद 2 3 आया, फिर 2 3 आया, फिर 2 आया, तो ये पॉइंट के बाद नंबर कभी डिवीज़न का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा है। 3 डॉट मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, और साथ साथ में कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर है जो रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है ना। तो देखिए 2 3 और फिर उसके बाद 2 3 हो गया, फिर 2 3 हो गया, तो ये तो भाई नॉन है ना रिपीटिंग डेसिमल हुआ। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो किसके कैटेगरी होते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों? इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 04, फिर 004 और फिर 0004, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों? इरेशनल नंबर हो गया। रीज़न यही लिखाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 83, फिर क्या हुआ 834, फिर 834। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद ये 3 नंबर का पैटर्न रिपीट कर रहा है। 834, फिर से 834, फिर अगला भी 834, फिर 834। तो ये तो रिपीटिंग डेसिमल हुआ, और रिपीटिंग डेसिमल को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो ये कैसा नंबर हुआ दोस्तों? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये एक रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है ना दोस्तों? तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो आप उसमें क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है क्या कि x बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड y बी एन इरेशनल नंबर। अच्छा सर, x के बारे में बोला गया कि एक रैशनल नंबर है, और y के बारे में बोला गया कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है क्या इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? इरेशनल नंबर ही आएगा क्या? तो ये बात क्या है? यस, इट इज़ राइट। कैसे सर? एग्जाम्पल ले लीजिए। तो मान लेते हैं एग्जाम्पल कह ही रहा है, गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो लेट कर लीजिए कि x बराबर मेरा पास कोई रैशनल नंबर हमने मान लिया 2, और y एक इरेशनल नंबर हमने मान लिया 3। देन क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वाई कीजिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे? 2 + √3, और ये कैसा नंबर आया दोस्तों? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। रीज़न में क्या लिखेंगे दोस्तों? सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है ना? तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसके सॉल्यूशन को यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कोई भी अपने मन से एक रैशनल मान लीजिए, कोई भी अपने मन से इरेशनल मान लीजिए। दोनों में बार बोला जा रहा है इज x प्लस वाई नेसेसरी एन इरेशनल नंबर, तो हमने कहा यस, है ना। जो सम आएगा वो अपने आप में इरेशनल नंबर होगा, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ इरेशनल नंबर होगा। रीज़न क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं कि एक रैशनल और इरेशनल का सम जो होगा ऑलवेज इरेशनल नंबर ही आता है। टेक योर टाइम प्लीज़।
आइए स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 डिस्कस करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि लेट ए बी अ रैशनल नंबर एंड बी बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि ए एक आपका एक रैशनल नंबर है और बी आपका इरेशनल नंबर है, तो क्या इज ए बी ए इंटू बी, है ना। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इज ए बी, है ना, नेसेसरली एंड इरेशनल नंबर। तो क्या इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। तो आइए अपने मन से हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट ए बराबर हमने मान लिया 2 और बी बराबर हमने मान लिया √3। ये हमने माना दोस्तों कैसा नंबर, रैशनल, और ये हमने मान लिया कैसा नंबर, इरेशनल। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी कीजिए, तो 2 इंटू √3 आएगा। और 2√3 कैसा नंबर है दोस्तों, इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो कहा गया क्या प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर होगा, तो हम बोलेंगे यस। देख ही रहे हैं आप कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर है तो क्यों है, रीज़न क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं सर, कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। कभी भी याद रखिएगा दोस्तों कि अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं एक रैशनल का इरेशनल के साथ, तो ऑलवेज़ हमारा रिजल्ट एक इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है ना। तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1C का आर एस सरवाल का देख रहे हैं। क्या कह रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अगर 2 इरेशनल नंबर का हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो क्या वो ऑलवेज इरेशनल ही होगा कि कुछ और भी हो सकता है। तो हम पढ़ चुके हैं क्या कि इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। पढ़े थे ना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, है ना। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational need not to be an irrational। ठीक है ना। इट मे बी रैशनल ऑल्सो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक इरेशनल नंबर लिया √3, दूसरा भी इरेशनल नंबर लिया √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो आंसर क्या आया, रैशनल आया दोस्तों। कैसा आया, रैशनल नंबर आया। ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा था कि जस्टिफाई कीजिए, तो हमने जस्टिफाई कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने एक इरेशनल नंबर ले लिया √2 और अगला ले लिया, है ना, √3। देखिए √2 इंटू √3, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, √6। लेकिन √6 कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट सरासर क्या है, गलत है। कि ऑलवेज़ ये कभी नहीं होगा कि हमेशा 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज़ आपको इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि गिव 2 एग्जाम्पल। अच्छा, इस पर 2 एग्जाम्पल देना है 2 इरेशनल नंबर का। अच्छा, 2 इरेशनल नंबर का 2 एग्जाम्पल देना है जिसका डिफरेंस क्या हो, इरेशनल नंबर हो। कहने का मतलब कि एक इरेशनल में से अगर इरेशनल घटाएं तो आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, इरेशनल नंबर ही आना चाहिए। तो एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला हमने ले लिया 2 + √3, ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल ले लिया √3 - 2, ठीक है।
2 माइनस रूट 3 ले लीजिए, है ना, 2 माइनस रूट 3। तो कहा जा रहा है कि दो एग्जाम्पल बताइए इरेशनल नंबर का जिसका डिफरेंस क्या है, इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर ये है, एक इरेशनल नंबर ये है। डिफरेंस कर रहा था इसलिए माइनस करेंगे, सॉल्व करिए। तो 2 प्लस रूट 3 माइनस का 2 और प्लस रूट 3, तो ये ख़त्म। रूट 3 और रूट 3 कितना हो गया दोस्तों, 2 रूट 3, और ये कैसा नंबर आ गया, इरेशनल। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अगर हम लोग डेसिमल में बात करें तो अपने मन से कोई भी ले लीजिए, 2.01, फिर 01, फिर 001, फिर डैश डैश, और एक अपने से ले लीजिए 0.1, 001, ठीक है। और यहाँ पे 001 डैश डैश डैश, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है कि इनका डिफरेंस लें तो क्या आएगा। तो यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए दोस्तों, 2, है ना, 2, और यहाँ पे 2, और अब डिफरेंस लेके देखिए तो 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 2 में से 1 गया 1, फिर 0, फिर 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 0 0 0, 2 में से 1 गया 1। तो ये कैसा नंबर आया दोस्तों, ये भी एक इरेशनल नंबर ही हुआ। तो दो एग्जाम्पल बोल रहा था, आपने दो एग्जाम्पल, एक रूट वाला देख लिए और एक डेसिमल वाला देख लिए। तो अगर किसी भी इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर ही घटाए तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो आप इसको ले ले, बढ़िया से देख लें। अब आइए सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो रैशनल नंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस क्या हो दोस्तों, एक रैशनल नंबर हो, ठीक है। तो आइए इसी को पलट देंगे, है ना। तो अब बोला जा रहा है क्या चाहिए, डिफरेंस क्या हो, एक रैशनल नंबर, मतलब इरेशनल माइनस इरेशनल क्या आना चाहिए, रैशनल कह रहा है दोस्तों। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। सबसे पहले यही लेते हैं 2 प्लस रूट 3, और डिफरेंस लेना है तो माइनस करेंगे, लेकिन इस बार रूट 3 को पहले लिखिए और इसको बाद में कर दीजिए। ऐसा करने से रूट वाला टर्म कट जाएगा। देखिए 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 और प्लस का 2, अब ये रूट वाला टर्म कट गया, और 2 प्लस 2 कैसा नंबर आया दोस्तों, ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से इसका एग्जांपल 2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मैंने लिया एक इरेशनल नंबर 2.01, 001, फिर 001, फिर डैश डैश डैश, ठीक है ना। और एक इरेशनल नंबर हमने लिया 0.1, 001, 0001, डैश डैश डैश, और अब इनका डिफरेंस लीजिए। तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0, 0 0 0 0 0 0 0, और 1 कैसा नंबर है दोस्तों, 1 एक रैशनल नंबर आया ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से, है ना, हम लोग देखें क्या, 6 का 1 ख़त्म, 6 का 2 भी ख़त्म। एक एग्जाम्पल ये और एक एग्जाम्पल ये। अब दोस्तों ऊपर का ये 2 लाइन मिटाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज इरेशनल। अब इस बार सम करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो सम आना चाहिए इरेशनल। तो आइए इसको मिटाते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो ख़त्म। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों थर्ड का। सम इज एन इरेशनल नंबर होगा। गिव टू एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर। तो इस बार कह रहा है दोस्तों इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का सम करें तो क्या आना चाहिए, एक इरेशनल नंबर ही आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस रूट 3, और यहाँ भी ले लेते हैं 3 प्लस, है ना, रूट 2 ले लेते हैं, चाहे 3 ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ब्रैकेट खोल दीजिए। तो 2 और 3 कितना हुआ दोस्तों, 5, और 3 रूट 3 3 रूट 3 कितना हुआ, 2 रूट 3, और ये कैसा नंबर आया दोस्तों,
ये एक इरेशनल नंबर आया। तो दो इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल नंबर लिखना था, हमने लिख दिया। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना, डेसिमल में चलिए। तो 2.020020002 डैश डैश डैश। अच्छा सर, यहाँ 1 लीजिए, 01 001 0001 डैश डैश डैश। इनका सम चाहिए, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, जोड़िए दोस्तों। तो ये भी क्या मिला दोस्तों, मेरा एक इरेशनल नंबर। तो आपको बस इस तरह से जो भी एग्जाम्पल पूछे जाएंगे दोस्तों, फटाफट फटाफट आप लिखते चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन फोर्थ का, है ना दोस्तों, फोर्थ नंबर। ध्यान से सारे स्टूडेंट देखेंगे। आपका ये थर्ड नंबर तो ख़त्म हो गया। अब है सम इज़ एन रैशनल नंबर। सम क्या आना चाहिए, अब रैशनल नंबर आना चाहिए। तो दो इरेशनल नंबर लीजिए जिनका सम क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, ले लेंगे सर। आइए, है ना, इस बार बोला जा रहा है कि दो इरेशनल नंबर लीजिए जिनका जोड़ करें तो एक रैशनल नंबर मिले, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड ये एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। 2 + √3 और प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 2 - √3 ले लेंगे। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों का सम करके देखिए। 2 + √3 2 - √3 तो यहाँ पे अब दो इरेशनल नंबर का सम हमें क्या लाना है दोस्तों, तो इस बार हमें दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल लाना है। जैसा एक क्वेश्चन में था, तो ये एग्जाम्पल लिखे थे, ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, ये भी अपने आप में इरेशनल नंबर है, और इनका जब सम किए तो रूट से रूट कट गया और ये 4 क्या आया दोस्तों, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, किसको लेकर, है ना, कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो सम क्या आना चाहिए हमारे पास, रैशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो आइए, है ना, √3 और इस बार हम लोग √3 - √2 कर देखते हैं। तो दो इरेशनल नंबर का सम क्या आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो रैशनल आने के लिए तो फिर तो यही हो गया। तो इसका थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लीजिए, 3 - √3। हाँ, 3 - √3 लेके देखते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 2 + √3 और 3 - √3 अभी भी कट गया, और 2 और 3 क्या मिला दोस्तों, ये आपका एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। तो आपका, है ना, फोर्थ नंबर भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, सॉल्यूशन 5 का देखते हैं। फिफ्थ में कहा जा रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज़ एन इरेशनल नंबर, जिसका प्रोडक्ट भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर हमने √2 लिया, दूसरा भी √3 लिया, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो भी कैसा नंबर आया दोस्तों, इरेशनल नंबर मिला, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 है ना, √2 है, और यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया √5, और जब इनको गुना करेंगे दोस्तों तो 10 आएगा। ये भी कैसा नंबर है दोस्तों, इरेशनल। तो दो इरेशनल का प्रोडक्ट क्या है, इरेशनल है, ऐसा लिखना था, तो हमने लिख दिया। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया दोस्तों, और ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से आपने देखा कि फिफ्थ नंबर भी ख़त्म हो गया। अब आइए दोस्तों सिक्स्थ नंबर की बात करें। तो सिक्स्थ में कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट इज़ एन रैशनल नंबर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन सिक्स्थ में अगर हम लोग देखें कि दो इरेशनल नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट करें तो वो रैशनल नंबर आए, तो एक ले लेते हैं 2 + √3 और एक ले लेते हैं 2 - √3, ठीक है दोस्तों। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये a + b × a - b, फार्मूला होता है a² - b²। तो अगर आप करेंगे तो 2 4 - 3 जो कि कितना मिला दोस्तों, 1, और 1 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका एक और एग्जांपल लिखना चाहते हैं आप लोग तो एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो दो इरेशनल नंबर लेना है। तो मान लीजिए कि एक इरेशनल नंबर √2 लिए और दूसरा इरेशनल नंबर भी √2 ही लिए, दोनों आपस में क्या है, इरेशनल नंबर है ना। और इरेशनल नंबर का जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है दोस्तों, 2, जो कि कैसा नंबर है, फिर से आपका एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब कहा जा रहा है कि दो इरेशनल नंबर का कोसेंट जो होना चाहिए वो इरेशनल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए फ्रेंड, अगर मैं सॉल्यूशन करने चलूँ, है ना, सॉल्यूशन 7th का, तो कहा जा रहा है कोसेंट और 2 इरेशनल नंबर का कोसेंट, मतलब इरेशनल बटा इरेशनल क्या मिलना चाहिए दोस्तों, इरेशनल ही मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो मान लीजिए एक √6 है और यहाँ पे एक √2 है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये ऐसे लिखेंगे और ये ब्रैकेट में आया 3, और 3 कैसा नंबर है दोस्तों, तो आप बोलेंगे इरेशनल नंबर है सर। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2√2 है ना 2√4 और अपॉन √2 करें तो देखिए क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको तो आप ऐसे करके लिख ही सकते हैं, सेम रूट कर दिए और कैंसिल कर दीजिए, तो ये भी कैसा नंबर आया दोस्तों, इरेशनल नंबर। तो कोसेंट क्या आ रहा है इरेशनल नंबर का, एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक इसी तरह से सॉल्यूशन अगर आप करें 8th का, तो 8th में कहा जा रहा है कि कोसेंट क्या आना चाहिए, इस बार रैशनल आना चाहिए, मतलब इरेशनल बाई इरेशनल क्या आना चाहिए दोस्तों, एक रैशनल आना चाहिए। अब इसके एग्जांपल देना है तो आप आराम से कहिए कि 4 अपने आप में क्या है, 2√4 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 16 कर दीजिए और यहाँ 4 कर दीजिए। ठीक है, चाहे कोई और एग्जांपल लीजिए, जैसे यहाँ एक इरेशनल नंबर लिए 2√2 और यहाँ एक इरेशनल नंबर लिए क्या चीज़, √2। ये √2 से √2 कट जाएगा दोस्तों, और जो आंसर आ रहा है मेरा वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल अपने मन से लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे वो लीजिए। ठीक है ना, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ पे हम √6 ही ले लेते हैं, तो अब ये √6 से √6 कट जाएगा और फिर से क्या आ गया मेरा दोस्तों, एक रैशनल नंबर। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सारे एग्जाम्पल जो भी थे वो सब के सब बनते चले गए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है RS अग्रवाल का, है ना, एक्सरसाइज 1C का, कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 3 + √3, तो 3 एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर को जोड़ किया गया, नहीं ऐड किया गया है। तो जब भी आप पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज़ ऑलवेज इरेशनल, तो ये कैसा नंबर है दोस्तों, आपने जवाब दिया सर ये इरेशनल है। अब यहाँ डिफरेंस देखिए एक इरेशनल का रैशनल के साथ, तो ये भी कैसा नंबर है, तो आपने बोला इरेशनल है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो √5 है और यहाँ पे √25 है। ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए तो 5 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, और ठीक यहाँ पे लिख सकते हैं 25 का पावर 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2/3। अब देखिए बेस सेम है, गुना में है, तो बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एलसीएम लेंगे हम लोग तो 3 हो जाएगा, और ऊपर में 1 + 2 जो कि दे देगा दोस्तों 5 होल 3/3, और ये कट गया, और फाइनली आया 5 पावर 1, और 5 जो है ये कैसा नंबर है दोस्तों, तो आप बोलेंगे सर ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तब जाना कि ये जो नंबर है ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है। ठीक, यहाँ पे आइए, है ना, यहाँ √7 है और 343 को आप लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, तो आपने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं।
तो होगा क्या, इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस 7 को आप लिख सकते हैं 7 के पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 होता है। और यहाँ से 7 निकल गया दोस्तों, जब नहीं कुछ है तो पावर कितना है 1। अब आप देखिए बेस फिर से सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 1/1, तो ये आ जाएगा 7। एलसीएम लिए दोस्तों तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 और 1 का एलसीएम 2, ये तो 1 ही रहा और ये 2 बार में कटा तो यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब 7 के पावर 3/2, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे ये इरेशनल नंबर। अगर पावर मेरा इंटीजर रहता तो रैशनल होता, चूँकि यहाँ पावर फ्रैक्शन है इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, जिनको 13 का टेबल याद होगा वो तुरंत बोलेंगे सर 3 9 जा 27, 9 117। इसका मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो ये पूरी 13 1 जा 13 या 39 जा, इसका मतलब ये 1/9 आया। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो आंसर क्या आया 1/3। और 1/3 अपने आप में कैसा नंबर है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्या दोस्तों 8 के पावर 1/2 और यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 1/2। बेस सेम बनाइए, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 में, तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बेस सेम है तो पावर फिर से जोड़ देंगे 3/2 1/2। तो फाइनली क्या देख रहे हैं दोस्तों, एलसीएम तो 2 आ गया और 3 + 1 जो कि 2 के पावर 4/2 और ये फिर कैंसिल हुआ, तो 2 का स्क्वायर जो कि आया 4। और 4 कैसा नंबर है दोस्तों, तो आपने बोला सर ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने उसे एक एक करके डिस्कस कर दिया। अब आपका क्या काम है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा से ये चैप्टर समझ में आएगा। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1D की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और साथ साथ में डिवीज़न सीखेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर का, ठीक है ना। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ और लाइक करना मत भूलो। जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो इससे मैं डीमोटिवेट होता हूँ और फिर मन करता है कि वीडियोस अपलोड करना ही बंद कर दो, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं कि वीडियोस रेगुलर अपलोड हो तो कम से कम टीचर का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए आपको, उसे है ना कमेंट कीजिए, उस पर लाइक कीजिए दोस्तों, कम से कम अंगूठा दबा दो यार, है ना। 2 सेकंड का काम रहता है, लाइक बटन टिपने में क्या जाता है दोस्तों, ठीक है ना, तो एटलीस्ट कम से कम अंगूठा तो दबाना बनता है बॉस, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ।